नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई की हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं भारतीय संविधान की, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। यह जो आपका सिलेबस है और यह जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है यूपीएसआई के, तो मूल कर्तव्य से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए मूल कर्तव्यों से रिलेटेड, इन सभी को आपको बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि यह जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यह जो आपके मूल कर्तव्य हैं, इनको कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का था। इसी के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हमारे संविधान का जो भाग 4 क है उसके अंतर्गत, तथा आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 51A। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A रखा गया था। किसके लिए तो मूल कर्तव्यों के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इस मूल कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कौन सी समिति की सिफारिश पर तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी, इसका जो गठन है 1975 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। तो फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था उसी के दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी उसी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर ही जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जब आपातकाल लगाया गया था 1975 में, तो उस समय जब प्रधानमंत्री हमारे देश की कौन थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो उस समय प्रारंभ में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो इसे आप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में जब 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, टोटल 10 मूल कर्तव्य थे। इनको आप याद रखिएगा। तथा लेटेस्ट का जो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका है वह 46वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। जो लेटेस्ट का 11वां आपका मूल कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको जो है 86वें यानी कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कुल हमारे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो आपका मूल कर्तव्य है, इनको जो है पूर्व रूसी संविधान यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो आपके मूल कर्तव्य हैं इनको यूएसएसआर यानी कि जो आपका पूर्व में सोवियत संघ था, इसी के संविधान से जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद ये बेसिक जानकारी थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टोटल 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपके पास 4 या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इन सभी 11 को आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है एक बार, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहला मूल कर्तव्य आपका क्या है। ये सभी जो मूल कर्तव्य आपके हैं, प्रत्येक नागरिक का, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि इन कर्तव्यों का जो है निष्ठा से, ईमानदारी से पालन करें। तो आपका पहला जो मूल कर्तव्य है क्या कहता है, संविधान का पालन करने की बात कहता है तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात कहता है आपका जो पहला मूल कर्तव्य है। तब इसे याद रखिएगा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा आपका मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो दूसरा आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चौथा आपका मूल कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो आपका चौथा मूल कर्तव्य है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला मूल कर्तव्य क्या है प्रत्येक नागरिक का, तो भारत के सभी लोगों की समरसता और
समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद की जाती है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला आपका मूल कर्तव्य है हमारी सामसिक संस्कृति, यानी कि भारत की जो सामसिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे तथा उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना, उसके यानी कि हमारी संस्कृति का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला मूल कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं उनकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का जो है यह कर्तव्य होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला आपका कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगला इंपॉर्टेंट कर्तव्य क्या है भारत के नागरिक का? सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो पब्लिक एसेट्स हैं सभी उनको सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ये 9वां आपका मूल कर्तव्य, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 10वां क्या है मूल कर्तव्य? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 11वां जो आपका लास्ट मूल कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि भारत के जो प्रत्येक माता पिता हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो आपका मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था मूल कर्तव्य का। आई होप यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।